नमस्कार। आपने ठीक पढ़ा कि कम टाइम में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें। ये चीज आज के मौसम में, आज के सिचुएशन में बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड की सेशन बदल चुकी है। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही न्यू होगा, और क्योंकि आप इसमें पढ़ाई में तेज कैसे बने ये आपको देखने के बाद ऑटोमेटिक ग्रो होगी, क्योंकि हम बताने वाले हैं प्रोमोटोलॉजी और एक नई धारा जिसके वजह से आपकी पढ़ाई कई गुना बढ़ सकती है। देख सकते हो 12 घंटा पढ़ते हैं 100 में 33 अंक उठता है। अब 6 घंटा पढ़ना है और 100 में 100 नंबर उठाने का ट्रिक सीखकर यहां से जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। चलिए, कम टाइम में मैक्सिमम पढ़ाई की सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला टिप्स है स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है, नॉट जस्ट हार्ड। अब हार्ड करने की जरूरत नहीं है, बस ये टिप्स को फॉलो कर लेना है। जैसे ही आप इस टिप्स को फॉलो करेंगे आपका एजुकेशन आसान हो जाएगा। चलिए, इसका रूल का नाम है प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक जानना चाहते हैं? सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहला रीजन प्रोमोडोमो का है कि 25 मिनट पढ़ाई में प्लस जो है 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। बच्चे अक्सर यही से गलती कर जाते हैं, क्योंकि वो लगातार पढ़ने लगते हैं। तो बाबू, समय चेंज हो गई है तो टाइम आप चेंज कर लीजिए पढ़ाई का भी, ठीक है। तो 25 मिनट का पढ़ाई आप करेंगे, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है। इस तरह से 4 बार आपको पढ़ना है। 4 बार का मतलब हुआ कि आप सुबह में अगर पढ़ना शुरू किए, सुबह अगर 4 बजे उठते हैं, आधा घंटा आप जो है ना मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन 5 मिनट का करिए, फ्रेश होकर के आपको आधा घंटा में क्लियर हो जाएंगे। और सुबह में आराम से आप 1 से 1.5 घंटा का मतलब हुआ 90 मिनट टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25 मिनट का ब्रेक करके, यानी 25 मिनट पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसे 4 बार करना है। उसके बाद 15 मिनट का लंबा ब्रेक। जब 4 बार आप 25 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद जो ना आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिमाग थकता नहीं और फोकस बना रहेगा। आप सुबह का टाइम बनाइए, शाम का बनाइए, आप पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन एक प्रोमोडोमो टेक्निक को अपनाइए, यूज करो टाइमर ऐप। टाइमर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आज सभी घर में मोबाइल है, बस आपको इसको यूज करना है। या तो प्रोमोडोरो क्लॉक लगाइए, जो आपको हर 25 मिनट पे आपको रिंग देगा। आप जहां तक वर्क को कर पाए वहीं पर रोकिए, फिर आप नेक्स्ट 5 मिनट के बाद फिर तैयार करिए। क्योंकि आपको जैसे ही माइंड के पास इंफॉर्मेशन पहुंचता है कम समय में, तो आप पूरी जान लगाते हैं। आज के बच्चे का डाइवर्सेशन का क्या कारण है? क्योंकि वो जो है किसी एक काम में लगा तो वो करते रह जाता। हर 5 मिनट का एक जो है प्रोमोडोमो टाइमर होनी चाहिए, क्लॉक होनी चाहिए, जहां से आपको एकदम रिंग करेगा और तुरंत आपका पढ़ाई पर फोकस बढ़ेगा, ठीक है। तो फोकस बढ़ाने के लिए आपको ये फॉलो करना है टिप्स को। उसके बाद क्या करना है, पूरे 3 घंटे बैठने से अच्छा है कि 3 गुना 45 मिनट के स्लॉट बनाओ। 3 घंटा बैठने से अच्छा है कि 3 गुना 45 मिनट का स्लॉट बना सकते हैं। इसके थ्रू भी पढ़ाई करेंगे तो आपका और बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि आप 3 घंटा बैठ करके प्लान करते करते थक जाते हैं, आपका टाइम भी खत्म हो जाता है। हर स्लॉट में एक गोल रखो, हर स्लॉट में एक गोल रखो। जैसे चैप्टर वाइज एक पार्ट को क्लियर कर जाना है या 2 पार्ट को क्लियर कर जाना है। टॉपिक डिसाइड करके आपको इस गोल पे काम करना है। ये टॉपर और टॉप लिस्ट में जाने के लिए ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। एक चैप्टर रिवीजन करो, डेली बेसिस पे बना लीजिए कि एक चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, लेकिन इस एंगल से चलना है 45 गुना 3 की, ठीक है। 10 नॉमेरिकल सॉल्व करो, डेली बेसिस पे 10 नॉमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, वो पढ़ते ज्यादा है, याद होता नहीं है, क्योंकि कंसिस्ट्रेट करने के लिए तरीका चाहिए। बिना कंसिस्ट्रेट के कोई भी काम अधूरा होती है। फुटबॉल खेलते हैं, उसमें भी एक रूल होती है, ठीक है, कि हम हाथ से टच ना करें। अगर आप जो है बॉल को तो मारते हैं, लेकिन आप अगर
ठीक है, शरीर के किसी दूसरे अंग से मारते हैं, पैर से मारना है, हाथ से मारना है, तो आप इससे नहीं मार सकते। तरीका है, क्योंकि इससे मारेंगे तो वो फाउल हो जाएगा, फाउल मतलब रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह जो है तरीका अगर आपके पास नहीं है तो बेकार है। अगर मान लेते हैं कि आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, अगर अचानक कर दिया जाए ट्रेन चलाओ, चलेगा? नहीं चल पाएगा। उसी तरह अगर आप मान लो कि कार चला रहे हो, एक की बार कहेंगे हवाई जहाज चलाओ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए बाबू? तो तरीका चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? उसका रूल चाहिए। फॉर्मूला पे अगर आप किसी मैथ को सॉल्व करते हैं, आसानी से जल्दी हो जाता है। और बिना फॉर्मूला के आप कभी सोचे, बिना फॉर्मूला के आप 1 घंटा भी मेहनत करेंगे और सफल नहीं हो पाएंगे। उसी तरह चलिए, तो स्लॉट खत्म तो मिनी रिवार्ड दो, खुद को, अपने आप को रिवार्ड दो, इनाम दो कि ये खत्म हुआ तो आपको खाना देंगे, नाश्ता देंगे, पानी देंगे, कुछ जूस देंगे, कुछ बादाम देंगे, कुछ ऐसा ऐसा अपने आप को अवार्ड करो। ठीक है, खेलने के लिए मजा दो, क्रिकेट खिलाओ, कुछ कुछ खेल में एंटरटेनमेंट करो कि भाई इतना घंटा पढ़ लोगे, ये काम कर लोगे, ये रिवीजन हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, खेलूंगा, हंसूंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, सिंगिंग करूंगा, म्यूजिक बजाऊंगा, रील देखूंगा। 5 मिनट का स्लॉट, 10 मिनट का स्लॉट बनाकर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई का एक सीक्रेट स्पेस बनाओ। ठीक है, सीक्रेट स्पेस क्या है कि पढ़ाई जब करो तो नो फोन और नो डिस्ट्रैक्शन। जब फोन यूज करोगे तो डिस्ट्रैक्शन होगी, तो पहले नो लगा दो। ठीक है, चलिए, एक टेबल, चेयर और लैंप यूज करो। ज्यादा चीज आपको चाहिए ही नहीं। जैसे ही आप ज्यादा चीजों को डिमांड करते हैं, माइंड डिस्टर्ब होता है और आप सुकून की जिंदगी में सामग्री लाते 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 समय लग जाता है और आप जुटा नहीं पाते और पढ़ भी नहीं पाते। तो चलिए, आप बस बहाना नहीं करें, इसी पे काम करें। नॉइज ब्लॉकिंग सेटअप करो, यानी कि ईयर प्लग्स या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो। आप एकदम नॉर्मल म्यूजिक करके सुनो, उससे क्या होता है, आप इंस्पिरेशनल म्यूजिक को सुनने की प्रयास करें। आपके अंदर हौसला, जुनून, इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि आप जब तक इंस्पायर नहीं होंगे तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों कोई पढ़ेगा? बच्चा बेचैनी क्या है? तो बच्चे के पास एक गोल सेटअप होना चाहिए। देखते हैं पेड़ पे आम है तो आम के लिए ढेपा मारते हैं, लेकिन पेड़ पे आम ही नहीं है, तोड़ोगे क्या घंटा? यानी कि कुछ न कुछ आपको गोल चाहिए जिसके लिए आप जान लगाओगे। ठीक है, तो बिना कोई गोल के काम नहीं होती है। और सबसे जरूरी बात है कि पढ़ते वक्त फोन साइलेंट या बाहर रखो, या रखे भी मत करो। ठीक है, मम्मी के दे दो, पापा के दे दो, तब तक वो एंटरटेनमेंट कर लेंगे। उनको भी कुछ अच्छी चीज, न्यूज दिखा दो, अच्छी अच्छी घटना के बारे में समझा दो, कुछ कारगर चीज समझा दो। ठीक है, दुनिया देश बदल रही है, नई चीजों को समझाओ, सिखाओ, ताकि वो एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे और आप अपना काम भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो है एक और आखिरी स्टेप को एकदम समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले कि सुबह उठते ही एक छोटा सा टुड्डू बना लो। टुड्डू बनाओ। टुड्डू का मतलब कि दिन में करना क्या है। अब दिन का स्लॉट आपको 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में, ठीक है, आप दिन भर का काम का शेड्यूल बना लेंगे और उसके लिए आप पूरे दिन जान लगा देंगे। जैसे आप फोकस रहेगा। देखो बाबू, जब आपका दिन भर का स्लॉट रहता है तय कि मुझे सुबह उठना है, खाना खाना है, भोजन करना है, ट्यूशन या कोचिंग जाना है, ठीक है, फिर उसके बाद वहां से आना है फ्रेश होकर के, फिर ब्रेकफास्ट या जो भी है लंच लेना है और स्कूल की तरफ रवाना हो जाना है। तो आपका टाइम सेट है। फिर आने के बाद क्या करना है, अगर आपके पास सुबह 5 मिनट बैठ करके अगर सेट को क्लियर कर लिए तो आप जैसे ही आएंगे किसी चैप्टर पर रिवीजन होना शुरू हो जाएगा, किसी काम के लिए फोकस हो जाएगा, कुछ मस्ती के लिए हो जाएगा, खेलने के लिए भी टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम अगर सेव करोगे, लिख कर रखोगे, गोल बनाओगे, तो आप अपने टाइम को इधर उधर फालतू के बच्चों के साथ नहीं गवा पाओगे और आपका काम बेहतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका पूरा का पूरा रिव्यू होना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, 9 बजे अगर मान लो कि फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल अगर पढ़ना है तो 10 बजे क्या करेंगे, हिस्ट्री नोट्स बनाएंगे। उसके बाद 11 बजे क्या करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है टारगेट क्लियर होगा तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। 90% बच्चे का सबसे बड़ा गलती कि वो टाइम को सेव नहीं कर पाते हैं, वे टाइम को क्या करते, वेस्ट कर जाते हैं।
जिसके पास कोई गोल नहीं है तो टाइम पे सुबह क्यों उठेगा 4 बजे? 4 बजे कौन उठता है? जिसके दिल में सपना होती है, जिसको कुछ करना है, बड़ा सोच है, जिसको बड़ा मंजिल पे जाना है, जिसका कोई टारगेट नहीं है, जिसको टारगेट ही नहीं है कि स्कूल में क्या है नहीं है, वो क्यों उठेगा? सुबह उठता है, होमवर्क नहीं करेगा, सीधे उठाया बस्ता चल गया स्कूल में, कोचिंग में। अब वहां पे भी डिस्ट्रैक्शन होती है, टीचर मारेंगे, बोलेंगे, मजे नहीं आएगा। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए पहले सिस्टम को चेंज करो, ठीक है? और ये एक हार्डनेस रूल बना लो। तुम अपने घर में एक सिचुएशन के अनुकूल, जैसा वातावरण हो उसके अनुकूल आप एक चार्ट बनाओ और उसमें बेजाबते लिख दो कि मेरा ये रूटीन है, ये टाइम टेबल है, मैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। उस टाइम में किसी का मर्डर भी हो जाए, कोई मर जाए चाहे जी जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मम्मी को कह दीजिए, पापा जी को कह दीजिए, दादा को, चाचा को, जो भी है घर में सभी परिवार थे, फॉलो करवा दीजिए कि किसी कोई मर भी जाए ना तो मुझे मत डिस्टर्ब करना, मैं अपने टारगेट को फुल कर लूंगा। उसके बाद ही कहना कि फल्ला मर गया, उसके मजिल जाओ, चाहे उसके यहां जाओ या कोई भी काम करो, ठीक है? कोई काम भी रहेगी इंपॉर्टेंट तो आपको उस फोकस, उस गोल को अचीव करने के बाद ही आपको कोई डिस्टर्ब करेगा और आप वहां जा पाएंगे। बीच में डिस्टर्ब होने से आपकी की पूरी सिस्टम गड़बड़ हो जाती है और यही धीरे 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 डिस्ट्रैक्शन सिस्टम गड़बड़ होते होते आपकी पढ़ाई जीरो हो जाती है और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि मेरे फेलियर का कारण क्या है। तो बाबू, नई तरीका से अगर पढ़ाई करोगे तो सफलता शोर मचाएगी। सरकार भी, गवर्नमेंट भी नई नई पॉलिसी ला रही है कि बच्चे अच्छे तरीका से पढ़ पाए। किताब की संख्या भी बढ़ रही है, मार्केट की कंपटीशन बढ़ रही है, तो इस कंपटीशन में आप तभी आगे बढ़ पाओगे जब रूल और तरीका से चलोगे। तो धन्यवाद, आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। आप अपने सिचुएशन, अपने टाइम, अपने काम, अपने पेरेंट सभी मेंटेन करके ही उसी के अनुकूल टारगेट को, गोल को सेट करो और एकदम से अपने जहां पे पढ़ाई करते हैं वहां दीवार पे चिपका दो और घर में हार्डनेस की तरह से हर मम्मी से, पापा से प्रार्थना करो, विनती करो और रूल को फॉलो करो। रूल को फॉलो करेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे, आप अपने सपने को साकार कर पाएंगे। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, वकील बनना हो, कुछ भी बनना हो, आपको सबसे पहले लॉ लगाना पड़ेगा। लॉ ही शासन को अच्छी चलाती है। जिस देश में नियम नहीं होता, संविधान नहीं होता, वो देश खंडहर होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अभी देखो पाकिस्तानी कितना कुतपन है, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं, वो जो है ना भारत में मासूम और निहरते लोगों पर गोली बरसा दिया। इसके पास इतनी भी मानवता का कोई छोड़ ही मतलब नहीं है। वैसे तो भारत के प्रधानमंत्री जी को बहुत ही बड़ी एक्शन लेना चाहिए। एक बार जो है ना भारत के सैनिकों को, नौजवानों को छोड़ देना चाहिए कि जाकर देख लो, आधा घंटा छोड़ दिया जाए, भारत के सैनिकों को गर्दा उड़ जाएगा, पूरा पाकिस्तान साफ हो सकते हैं। अभी तो उसको 1960 में जल संधि हुई थी, उसके तहत जो है ना जल रोका गया है, ठीक है? उसके अलावा जो है ना भारत से यातायात को, सभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, भोजन को, सब चीजों को अगर भारत छोड़ दे तो ऐसे ही वो कभी सूख जाएगा, कभी दह जाएगा, ठीक है? दहाना, सुखाना और जो दुश्मन गलत तरीका से देश पे बर्बाद करने की कोशिश करे उसे बर्बाद करना, ये नैतिकता की काम है, ये कोई बुरी काम नहीं है। हमें महाभारत रामायण से सीखना चाहिए। जब जब अत्याचार धरती पे बढ़ा है, कोई ना कोई वीर पैदा लिया और उसका नरसंहार को अंत किया है, तो अंत करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सरहदें पार कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आई होप कि आप लोगों को आज के ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।